राम राम। श्री नारायण एस्ट्रोधाम में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। तो चलिए, आज का ये वीडियो है मेष राशि वालों का फरवरी 2024 का महीना कैसा रहने वाला है, क्या क्या परिवर्तन लेकर आएगा और क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है। तो किन चीजों से आपको बचकर रहना है, आज हम इस सब पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के स्वभाव के बारे में। जैसा कि मैंने एक मेष राशि के स्वभाव के बारे में एक तो शॉर्ट भी बनाया है डाला है, तो देखिए इसे फिर भी समझ लेते हैं कि मेष राशि वाले बहुत जल्दी काम को करना चाहते हैं। उनके अंदर धैर्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके स्वामी मंगल होते हैं ना। तो मंगल, साहस, पराक्रम उनके अंदर कूट कर भरा होता है। कोई काम की शुरुआत करनी है तो इनसे अच्छा इनिशिएटर कोई हो ही नहीं सकता। किसी काम को आपको शुरू करना है तो मेष राशि वाले को आप पकड़ लीजिए। जिनका भी मेष राशि है उनको लगा दीजिए, देखिए आपका काम की शुरुआत कैसे कर देंगे। और ये लोग दिल के बहुत साफ होते हैं, बहुत जल्दी। बस कमियां जो है ना इनकी यही है कि अपनी बातें, अपने सीक्रेट्स भी, अपने सारी बात जो कुछ भी होगा तुरंत सब लोगों को बता देते हैं, सबको बता दें। आप जरा से इनसे दोस्ती बढ़ाइए, तुरंत ये सारी बातें आपको सारे सीक्रेट्स बता देंगे। सोचेंगे सबसे खास आदमी मेरा यही है, आगे चल के वही इनको प्रॉब्लम देते हैं। और ऐसे लोग हिम्मती होते हैं। मंगल की स्थिति अगर अच्छी है, लग्नेश की स्थिति अगर अच्छी है तो बहुत ये लोग सेना, पुलिस, इस सब में, भाई सेनापति है ना, मंगल को कहा गया है सेनापति, तो ये लोग थोड़ा सा उग्र स्वभाव के होते हैं। तो जैसे सेना में जाना, पुलिस में जाना, मार पीट वाले, खून देख के नहीं डरते, इस सब का स्वभाव इनका होता है ऐसा। चलिए अब बात करते हैं वीडियो पर कि आपके फरवरी के महीने में कौन से ग्रह किस भाव में गोचर कर रहे होंगे। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं गोचर की वजह से ही आपका ये प्रेडिक्शन बनता है, आपका ये भविष्यवाणी बनती है। तो ये मान लीजिए कि फरवरी 2024 के महीने में आपके लग्न पर गुरु विराजमान हैं पहले से ही, और अभी भी रहेंगे, वो अप्रैल तक रहेंगे। मई में उनका राशि परिवर्तन होगा। देवगुरु बृहस्पति जी आपके लग्न पर हैं और आपके छठे भाव में केतु महाराज विराजमान है, जो आपका रोग, ऋण, शत्रु का भाव होता है। और आपके नवम स्थान यानी भाग्य भाव में धनु राशि में शुक्र महाराज और मंगल महाराज विराजमान है। आपके दशम भाव यानी कि आपके कर्म स्थान में सूर्य महाराज और बुध महाराज विराजमान है। सूर्य महाराज वहां पर दिग्बली हैं और उत्तरायण हैं, यानी कि मोस्ट पावरफुल कंडीशन में है आपके सूर्य महाराज। आपके एकादश भाव में आपके कर्मेश यानी शनि महाराज विराजमान हैं कुंभ राशि में, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, जिसमें वो मोस्ट पावरफुल रहते हैं। और आपके लाभेश हैं, लाभ कराने वाले, लाभ भाव के स्वामी। और आपके द्वादश भाव में राहु महाराज विराजमान है। तो 12वां स्थान कहीं न कहीं विदेश से भी रिलेट किया जाता है, विदेश का भी भाव कहा जाता है, और राहु खुद विदेश के कारक है। तो आपका संबंध तो विदेश से कुछ ना कुछ बनता दिख रहा है, लेकिन वहां राहु के बैठने के कुछ नेगेटिव्स भी हैं, वो हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए, ये तो हो गया गोचर। अब आगे बात करते हैं, जैसा कि मेरा पॉइंट वाइज में बात करता हूँ, 4-5 पॉइंट पे बात करता हूँ। जैसे आपके स्वास्थ्य की बात करता हूँ सबसे पहले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, लाख पैसा कौड़ी आपके पास है, लेकिन स्वास्थ्य अगर गड़बड़ है तो, इसलिए सबसे पहले स्वास्थ्य की बात। देन आपकी धन की बात, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहने वाला है फरवरी के महीने में। शिक्षा, आपका पढ़ाई, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका पढ़ाई उनकी कैसी रहेगी, और जो लोग प्रेम में हैं, प्यार में हैं, उन लोग का प्यार का संबंध कैसा रहने वाला है। और आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे, आपके व्यापार के बारे में बात करेंगे, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, और उसके बाद आपके कैरियर की बात करेंगे। कैरियर चाहे व्यापार का हो, चाहे आपके जॉब का हो, दोनों में ही वो देखा जाता है।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपके स्वास्थ्य से। तो आपके स्वास्थ्य पर यानी आपका लग्न होता है, आपका स्वास्थ्य, आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा शरीर आपका लग्न होता है। लग्न मतलब जो राशि आपके पहले घर में विराजमान है, प्रथम भाव में जो राशि और जो ग्रह बैठे हो। तो आपके जो लग्नेश हैं मंगल महाराज, भाई मंगल गर्मी, तो मंगल महाराज पराक्रम, साहस, ऐसे ही आपके अंदर इतना साहस भरा रहता है, जल्दी बीमार ही नहीं पड़ते हैं आप। और वो कहाँ बैठे हैं भैया? अपने से नवम भाव यानी भाग्य भाव में बैठे हैं, त्रिकोण स्थान में बैठे हुए हैं। त्रिकोण स्थान में बैठ के तो आपको मजबूत कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, भाग्य का साथ दिला रहे हैं। और देव गुरु बृहस्पति लग्न पर बैठे हैं, तो देव गुरु बृहस्पति का बैठना भी आपको कहीं ना कहीं मजबूती दे रहे हैं। तो बीमारियां देगा कौन? देंगे राहु महाराज, क्योंकि द्वादश भाव में बैठ के वो कोई ना कोई बड़ी बीमारियां देते हैं, और ऐसी बीमारी देते हैं जो थोड़ा सा डायग्नोज भी ना हो पाए, थोड़ा सा उनका ये है। और महंगी बीमारी, जिसका इलाज महंगा होता है, तो थोड़ा सा इसको आपको ध्यान रखना है। अगर जो कोई भी हृदय से संबंधित अगर कोई बीमारी है, पहले से चली आ रही है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि चौथा भाव होता है आपके हृदय का, और राहु महाराज चौथे भाव को देख रहे हैं। तो थोड़ा सा हृदय से अगर संबंधित आपको प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा सा बचा के चलिए। 12वां भाव होता है नींद की प्रॉब्लम दे सकते हैं, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपको लीवर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, पाचन से संबंधित, नसों से संबंधित, खासकर पेट से संबंधित, तो खासकर पेट के रोग होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। हड्डियों से संबंधित और लोअर बैक पेन अचानक से हो सकता है, आपको लोअर बैक पेन की समस्या परेशान कर सकती है। केतु महाराज छठे भाव में बैठ के आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं, जो कि खान-पान होता है। तो अगर आप खान-पान पर ध्यान नहीं देंगे तो खान-पान से संबंधित बीमारियां होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, यानी आपको खान-पान से संबंधित बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, ये तो हो गया आपसे संबंधित, और अभी बता दिया माता के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, माता का भी स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। अब सूर्य महाराज जब 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो वहां पे शनि और सूर्य की युति होगी, जो कि आपस में शत्रु हैं। तो थोड़ा सा गड़बड़ कहां करें? आपके बच्चे का स्वास्थ्य गड़बड़ कर सकते हैं, आपके बच्चे से संबंध खराब कर सकते हैं। चलिए, तो संबंधों में बात, लेकिन अभी हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखिए, बच्चे के भी स्वास्थ्य में गड़बड़ कर सकते हैं। राहु महाराज वहां बैठकर आपको ऐसी बीमारियां यानी बीमारी को लेके भ्रम दे सकते हैं कि आप उस भ्रम में रहें कि मुझे कौन सी बीमारी है। पता चला आप डॉक्टर चेंज, ये डॉक्टर नहीं सही, हम किस डॉक्टर को दिखाएं, ये डॉक्टर नहीं सही है, वो सही था तो ये था। मतलब डॉक्टर को लेके, दवाओं को लेके थोड़ा सा भ्रम में रहेंगे कि क्या करूं, कैसे करूं, किस डॉक्टर को दिखाऊं, कौन सी दवा, ये जो दवा चल रही। लेकिन दवा चेंज अभी मत करिए, मैं पहले भी वीडियो में बताया, चलने दीजिए, अपना अच्छा से सब टाइम बिताइए। कहीं ऐसा कोई बड़ा चांस नहीं है, बड़ा मतलब तबीयत खराब होने का चांस नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जी लग्न पर विराजमान है, मंगल आपके पावरफुल हैं। और मंगल महाराज 5 फरवरी को जब चले जाएंगे दशम भाव में, तो वो भी दिग्बली हो जाएंगे, उनको दिग्बल मिल जाएगा। और उच्च के होते हैं वहाँ, यानी आपके लग्नेश उच्च के हो जाएंगे, तो आपके अंदर लड़ने की क्षमता यानी कि और मजबूत हो जाएगी, साहस पराक्रम और बढ़ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इतना गड़बड़ नहीं है। बस राहु महाराज के शांति के लिए आप राहु का उपाय भी मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, उपाय भी करते रहिए। चलिए, अब बात करते हैं धन से संबंधित, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहने वाला है। आप धन की जहां बात आती है तो हम सीधे 2 घर देखते हैं, भाई कोई भी देखेगा आप लाभ भाव, धन भाव। तो लाभ भाव के स्वामी कौन है? आपके एकादश भाव होता है लाभ का, तो लाभ भाव के स्वामी शनि महाराज हैं। शनि महाराज अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं एकादश भाव में, यानी लाभेश का लाभ भाव में ही बैठना, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। लाभ कराएंगे, कई तरीकों से लाभ कराएंगे, आपको लाभ दिलाते रहेंगे। शुक्र और मंगल, शुक्र महाराज और मंगल महाराज अभी आपके
नवम भाव में विराजमान है, तो शुक्र और मंगल की युति भी धन कारक होती है। कहीं न कहीं आपको धन देंगे। भाग्य, देखिए भाग्य भाव में युति हो रही है, तो भाग्य के थ्रू आपको धन में लाभ कराएंगे। और शुक्र महाराज जब 12 तारीख को चले जाएंगे आपके 10वें भाव में, तो 10वां भाव कर्म का है और केंद्र स्थान है, तो शुक्र महाराज आपके केंद्र स्थान के स्वामी यानी 7वें भाव के स्वामी हैं और अर्थ त्रिकोण में चले जाएंगे, यानी अर्थ भाव भी कहा जाता है 10वें को। अर्थ त्रिकोण में जाएंगे और शुक्र महाराज खुद धन संपदा के कारक हैं, तो वहां भी जाना उनको कहीं न कहीं आपको लाभ दिलाएंगे, क्योंकि सूर्य से युति मिलेगी तो सरकार से लाभ, सरकारी लाभ कुछ ना कुछ आपको जरूर कराएंगे। और धन भाव के स्वामी भी हैं शुक्र महाराज और अर्थ त्रिकोण में जा रहे हैं, तो कई तरफ से देखा जाए, यानी कि धन भाव धनेश कहाँ जा रहे हैं, त्रिकोण में आ रहे हैं। किसके साथ? सूर्य के साथ युति बना रहे हैं। सूर्य कौन है? पंचमेश हैं आपके। तो बिजनेस के या अपने पैसे कमाने के नए नए आइडियाज आना दिमाग में, कैसे मैं पैसा बनाऊं, कैसे मैं पैसा कमाऊं, ये सब आइडिया आना, ये सब चीजें आपको बहुत आएंगे इस टाइम। कैरियर से लाभ कराएंगे आपको, क्योंकि बुध भी कहीं ना कहीं आपके 10वें भाव में विराजमान है। 10वां भाव आपके नौकरी, यानी कि 10वां भाव तो कैरियर हुआ, और छठे भाव यानी कि बुध महाराज आपके छठे भाव के स्वामी होते। छठा भाव नौकरी का है, सर्विस का है, तो सर्विस से लाभ, नौकरी से लाभ, कैरियर के थ्रू लाभ आपका बन रहा, क्योंकि सूर्य और बुध मिलकर बुध आदित्य योग का भी निर्माण करेंगे। तो आपको धन से संबंधित प्रॉब्लम यहां नहीं दिख रही है। आगे बात करते हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स के बारे में, और साथ ही साथ प्यार संबंधों में जो लोग हैं उनके। तो शनि की दृष्टि है, सबसे पहले समझ लीजिए, ये मैं पहले बता रहा हूं आपको, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स लोग, बच्चे, आप बहुत बहुत केयरफुल रहिए। क्यों? क्योंकि शनि महाराज थोड़ा सा आलसी बनाएंगे। जहां देवगुरु बृहस्पति जी मार्गी दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम पर, आपके 5वें भाव पर, आपकी पढ़ाई को बहुत अच्छा कर रहे हैं, ज्ञान बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन शनि महाराज वहीं आपको आलसी बना रहे हैं। आज का काम कल, कल का काम परसों, इस पर आपको टालने की आदत देंगे, जिससे आपको बचना है। अब 13 तारीख को जब सूर्य महाराज पहुंच जाएंगे आपके 11वें भाव में, आपके 5वें स्थान को देखेंगे। तो 5वें स्थान को देखेंगे तो जो बच्चे जॉब यानी कि सरकारी एग्जाम्स दे रहे हैं या सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो वो मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। बस बचना कहाँ है? शनि महाराज से। थोड़ा सा आलस्य, कामों को टालना, इन सब से दूर रहें। मंगल महाराज अभी 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं 5वें स्थान पे, तो मंगल महाराज यानी कॉम्पिटिटिव लड़ाई पराक्रम है ना, तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उसमें पराक्रम करेंगे, यानी ये टाइम बहुत ही अच्छा है। प्यार के संबंधों में, प्यार संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट आएगी कहीं की, क्योंकि सूर्य महाराज सेपरेटर का काम करते हैं कहीं ना कहीं, तो रिश्तों में सेपरेशन, दूरियां बनाएंगे, लड़ाई झगड़ा। मंगल महाराज की 8वीं दृष्टि कुछ ना कुछ कलह मचाएंगे। और इसमें जैसे कि वो होता ब्रेकअप वगैरह आपका हो सकता है, क्योंकि सेपरेटर है ना, सेपरेटर का काम करते हैं, तो थोड़ा सा ब्रेकअप वगैरह करा सकते हैं। तो प्यार व्यार वालों के लिए थोड़ा सा, क्योंकि शनि भी देख रहे हैं, तो शनि को भी भाई प्यार मोहब्बत से मतलब वो वैराग्य के कारक है, तो कहीं ना कहीं आपके प्यार के लिए थोड़ा सा गड़बड़ समय है ये। वैसे भी मंगल वालों को ज़्यादा प्यार व्यार में पड़ते नहीं हैं, फिर भी चलिए अब आगे बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन की बात करें तो गुरु महाराज 7वें में देख रहे हैं, यानी कि उनकी मार्गी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये विवाह का योग बना रहे हैं। और शुक्र महाराज 9वें भाव में, भाग्य भाव में बैठे हुए, यानी सप्तमेश भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, और मंगल की दृष्टि भी है, तो यानी गुरु की दृष्टि भी है। तो गुरु की दृष्टि 7वें पर भी पड़ रही है और सप्तमेश पर भी पड़ रही है, तो ये रिश्ते आने के, विवाह होने के
प्रबल योग का निर्माण करते हैं, वो भी त्रिकोण में बन रहा है। और उसके प्लस पॉइंट और एक जो जोड़ दे रहा हूं, मंगल महाराज वो भी कहीं ना कहीं विवाह के कारक हैं। तो मंगल महाराज भी शुक्र से यानी सप्तमेश से युति कर रहे हैं, और मंगल आपके लग्नेश भी हैं। आपके लग्नेश का, आपके मंगल का, आपके सप्तमेश का, आपके सप्तम का, आपके गुरु का, जितने लोग भी शादी के कारक हैं, सब लोग की युति बन रही है, यानी संबंध बन रहा है। कहाँ? त्रिकोण में, आपके लग्न से त्रिकोण में। तो यानी कि ये समय विवाह के लिए बहुत उपयुक्त है। योग प्रबल बना हुआ है। बहुत ही कुछ नकारात्मक ग्रह आपकी कुंडली में ऐसे हों जो निगेटिव प्रभाव दे रहे हों, तभी आपकी शादी ना फिक्स हो पाए। अगर आप शादी के योग्य हैं तो 100% यानी 100% आपके विवाह होने का योग दर्शाता है। चलिए आगे बात करते हैं आपके व्यापार की। व्यापार भाव शुक्र महाराज, यानी कि आपके व्यापार के कारक हैं सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज। शुक्र महाराज आपके लग्न से त्रिकोण स्थान में हैं, आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। युति किससे है? लग्नेश से यानी मंगल से। और मंगल और शुक्र बताया अभी मैंने धन कारक, तो बिजनेस में धन लाभ कराएंगे। और शुक्र महाराज जैसे 12 फरवरी को दशम में जाएंगे, सूर्य से युति कराएंगे, बुध से युति होगी। तो सूर्य बुध बिजनेस के कारक हैं, बिजनेस सेंस के कारक हैं। और शुक्र आपके सप्तमेश हैं, धन संपदा के कारक हैं। यानी कि आप बिजनेस में अपना दिमाग लगाएंगे, सेंस आपका डेवलप होगा। आप सरकार से काम ले सकते हैं, सरकारी काम मिल सकता है आपको, सरकार से लाभ मिल सकता है बिजनेस में। और दूसरी चीज, बुध भी दशम में ही, और गुरु सप्तम भाव को देख रहे हैं। यानी कि जो बिजनेस के कारक ग्रह कहे गए हैं शुक्र महाराज, वो बिजनेस भाव को देख रहे हैं। गुरु खुद ही ऐसे संपदा, धन संपदा के कारक हैं, वृद्धि के कारक हैं। तो आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे। बिजनेस के लिए ये समय बहुत अच्छा है, खास करके जब तक गुरु महाराज आपके लग्न में हैं, यानी कि अप्रैल तक, तो बहुत ही अच्छा है। बाकी और भी योग बनेंगे, वो मैं बताता रहूंगा आपको। अब शुक्र भाग्य भाव में है, त्रिकोण में है, और शनि देखिए सप्तमेश से यानी सप्तम भाव से शनि है। कहाँ? लाभ भाव, यानी सप्तम से आपके त्रिकोण में आता है लाभ भाव। तो देखेंगे कि बिजनेस से लाभ कौन करा रहा है, क्योंकि लाभेश वहीं बैठे हुए हैं। तो सप्तम से लाभेश का त्रिकोण संबंध बन रहा है। तो सप्तम से लाभेश का त्रिकोण संबंध बनना, और वहीं लाभेश बैठे हुए हैं अपने ही उसी लाभ भाव में, कहीं ना कहीं आपको लाभ की तरफ संकेत करता है। लाभ होगी, आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी। लेकिन शनि महाराज ने थोड़ा धीरे धीरे आप जो भी आपके लाभ होगा, वो थोड़ा सा उसमें गति उसकी धीमी होगी। कुल मिला के अच्छा है, वृद्धि के योग प्रॉपर हैं। आगे बात करते हैं आपके कैरियर की। तो कैरियर भाव देखिए, कैरियर भाव हम कहां से देखते हैं? दशम भाव से। आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर। तो दशम भाव में सूर्य महाराज विराजमान है, जो कि दिग्बली हैं। वहां पर उनको दिशा का बल मिलता है। और अभी तो 15 जनवरी से उत्तरायण भी हो गए हैं, यानी कि उनको आयन बल भी मिल गया है, दिशा बल भी मिल गया है। तो आपके कार्य क्षेत्र में तो आपका नाम करने का, पद प्रतिष्ठा, पदोन्नति का, प्रमोशन का, और बुध महाराज हैं, बुध आदित्य योग बन रहा है। तो यानी कि कैरियर में बहुत बहुत अच्छा ग्रो करने का योग बना हुआ है। अब शुक्र महाराज जब पहुंच जाएंगे 12 को, यानी सप्तम भाव कहीं ना कहीं रिकग्निशन का होता है। तो आपका नाम, पदोन्नति, आपकी तारीफ, ये सब हो सकती है। लेकिन शुक्र महाराज, एक बार मैं बार बताया, शुक्र महाराज जब जाते हैं, दशम से संबंध बनता है, उनका अर्थ त्रिकोण संबंध बनता है। तो कहीं ना कहीं
ऑफिस पॉलिटिक्स आपको परेशान करती है। खास करके बुध महाराज वहीं विराजमान है। बुध महाराज आपके नौकरी यानी कर्म, आपके वर्क प्लेस के कारक है। तो कहीं ना कहीं कलयुग के द्वारा आपके ही सह कर्मचारियों के द्वारा आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देते रहेंगे। और बुध आपके नौकरी भाव के स्वामी, सूर्य से युति बना रहे हैं। सूर्य नाम, स्टेटस, पद, प्रतिष्ठा, सूर्य स्टेटस है ना। तो बुध यानी नौकरी में आपको पद, प्रतिष्ठा, नाम ये सब बनाने का मौका मिल रहा है। और गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट कैसे यानी कि जॉब यानी सर्विस के कारक बुध महाराज सूर्य से युति बनाएंगे, बुध आदित्य योग बनाएंगे। कहाँ? कर्म स्थान में, केंद्र में। तो कहीं ना कहीं जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत थे तो उनको भी कहीं ना कहीं सफलता मिलता दिख रहा है। और दूसरी चीज आपका अथॉरिटी यानी कि दशम में मंगल भी बली होते हैं, उच्च के होते हैं, दिग्बल मिलता है। तो आपको पराक्रम करना, आपको अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी बना रहना, नाम रहना, एक जो कहते हैं आपका दबदबा बनना। तो आपका कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बनेगा, क्योंकि ये देख रहे हैं ना आपका मंगल महाराज वहीं पे बैठे हुए हैं। अब देख कहाँ रहे हैं? अपने भूमि भवन वाहन वाले घर में। आपको भूमि दिला सकते हैं, वाहन दिला सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करवा सकते हैं आपसे। और 13 तारीख को ये सूर्य महाराज वहां से हट जाएंगे। तो उसके पहले तो बहुत अच्छा ही योग है आपके कर्म स्थान को लेके। अब दशम में सूर्य हैं, बुध हैं और मंगल भी पहुंच जाएंगे, शुक्र भी पहुंच जाएंगे। यानी कि आपके दशम भाव में सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, जब ये ग्रह वहां पे रहेंगे तो कहीं ना कहीं यानी देखिए सूर्य आपके पंचमेश हैं, मंगल आपके लग्नेश हैं, बुध आपके उपचय भाव के स्वामी यानी छठे भाव के स्वामी हैं, शुक्र आपके धन भाव के स्वामी हैं। जब ये सब लोग युति बनाएंगे आपके दशम भाव में तो कहीं ना कहीं ये टाइम समझ लीजिए कि आप 15 तारीख से पहले का टाइम जो आपका है फरवरी में, ये 13 तारीख को ही सूर्य हट जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको अपनी पूरी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने का एक मौका है। अगर इस टाइम को आप सही से इसको यूटिलाइज कर लिए तो आगे के लिए आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। 13 तारीख को जब सूर्य महाराज 11 में चले जाएंगे यानी ये एकादश भाव में चले जाएंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा, क्योंकि वहां पे शनि विराजमान है, शनि महाराज की राशि है और शनि महाराज मूल त्रिकोण में अपने विराजमान है। तो सूर्य शनि आपस में शत्रु हैं, तो थोड़ा सा वहां पे गड़बड़ होगा, हो सकता है। देखिए पैसा तो बढ़ाएंगे क्योंकि लाभ भाव है और लाभ भी बढ़ाएंगे। पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं उसमें उनका नाम होगा, पॉलिटिक्स यानी बड़ा नेटवर्क सर्किल है, इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे, बड़ा नेटवर्क सर्किल है, नेटवर्क सर्किल में भी आपका नाम होगा, बढ़ेगा लोग। लेकिन आपके साथ कोई ना कोई बेईमानी हो सकती है, कोई चीटिंग कर सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है आपको। तो थोड़ा सा इन सब चीजों से आपको बचना रहेगा। केतु महाराज कर्म क्षेत्र में यानी वो आपके वर्क प्लेस पर बैठे हैं, बदलाव लाएंगे, कुछ ना कुछ चेंज जरूर लाएंगे। नौकरी भी बदल सकते हैं क्योंकि कर्म स्थान को भी देख रहे हैं, कर्म स्थान में बैठ के आपके कैरियर भाव को देख रहे हैं। तो कुछ ना कुछ चेंजेस लाएंगे, बदलाव लाएंगे। हो सकता है आपके काम में बदलाव हो, आपकी नौकरी अगर चेंज करना चाहते हैं तो नौकरी भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें वो लाएंगे। और देखिए जब दशम में 5 तारीख को मंगल महाराज दशम भाव में जाएंगे कर्म क्षेत्र, गुरु पर दृष्टि होगी उनकी चौथी, यानी कि उनका संबंध, चौथी दृष्टि उनकी पड़ रही गुरु पर मंगल की। तो मंगल गुरु की जब संबंध बनेगा तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे कार्य क्षेत्र में। पता चला कई जगह से ऑफर आ गए, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, आप जो भी, बहुत सारे अवसर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिला के कैरियर के लिए तो भाई ये बहुत, मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए क्योंकि वो जनवरी से ही योग बनने शुरू हो जाएंगे आप।
और ये बने रहेंगे कि 13 तारीख को सूर्य महाराज शिफ्ट होंगे तो थोड़ा सा वहाँ से आपका दशम भाव से हटेंगे, यानी कर्म क्षेत्र से हट के लाभ में चले जाएंगे। तो कुल मिला के बहुत अच्छा है करियर के लिए। अब बात करते हैं उपायों की। तो उपाय देखिए, आपके लग्नेश है मंगल महाराज, तो आप मंगल महाराज, क्योंकि मंगल महाराज जब आपके परिवार भाव को देखेंगे, परिवार में थोड़ी कलह मचाएंगे और बली होके अपनी नीच की राशि को देखेंगे तो थोड़ा सा कलह मचाएंगे। इसलिए आप हनुमान जी की पूजा करिए। चमेली का फूल या चमेली का तेल, चमेली का फूल या चमेली की माला हनुमान जी महाराज को अर्पित करें और हनुमान चालीसा की किताबें किसी धार्मिक स्थल पर, किसी पूजा स्थल पर या मंदिर में दान करें। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। दूसरा, शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया बनाएं, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और वहीं पर खड़े होकर शनि चालीसा का 2 बार पाठ करें। जो भी निगेटिविटी आपकी है जो कि फरवरी महीने में, वो दूर होगी, क्योंकि शनि महाराज आपके लग्न को भी देख रहे हैं, आपको भी आलसी बना रहे हैं। तो इसलिए उन सब से दूर होने के लिए, सारी निगेटिविटी से दूर होने के लिए आप शनि महाराज की पूजा करिए, शनि महाराज की, और मंगल महाराज तो बता ही दिया। तो ये आप करिए, अवश्य ही आपका फरवरी का महीना अच्छा जाएगा। जो सावधानियां बताई उसको जरूर करिए, क्योंकि गुस्से पे कंट्रोल आपको करना है। गुस्से की वजह से आप काम बिगाड़ सकते हैं, गुस्से को कंट्रोल करिए। चलिए, इसी के साथ विदा लेता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।